फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे इंडाइसिस। इंडाइसिस समझना है आपको। सबसे पहले आपने ये समझना है कि इंडाइसिस बेसिकली क्या क्या चीज़ है, किस स्ट्रक्चर में करना चाहिए। देखिए, नॉर्मली व्हेन वी डील विद नंबर्स, हम लोग सिंपल वी मेक श्योर कि हमारी जो नंबर्स की पावर है वो 1 हो। ठीक है, 5 पावर 1, ठीक है, और इसे 7 पावर 1। ठीक है, वी डोंट राइट द 1। लेट्स से अगर मेरे पास है 7 पावर 2, तो हम इसको ऐसे सिंपल, हम इसको बोलते नहीं यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, इसको 49 लिखो, इसको 49 लिखो। ठीक है, तो बेसिकली जो ये पावर आने लग गई है ना, ये पावर, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स और पावर, तो जाहिर सी बात है इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस। जो ये 7 है, 7 कहलाता है बेस। ठीक है, ये समझना है। ठीक है, मेरे मेरा वो सजेशन है कि क्लास में ऐसा कोई आपका फ्रेंड या फ्रेंड हो जो काम कॉपी प्रॉपर करे, एंड देन साथ में जो मैं ओरली बोल रहा हूँ ना वो भी नोट डाउन कर ले, उसका आप कॉपी करें, वो आपको फायदा फायदा करेगा। मेरी जो नोट होते हैं ना वो रिकॉर्डिंग के साथ देखेंगे तो फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिर्फ नोट में 5 पावर 1 लिख दूँ, तो आप सोचते रह जाएंगे कि यार ये 5 पावर 1 क्यों लिखा हुआ है सर ने। ठीक है, तो वो साथ साथ रिकॉर्डिंग के साथ फिर मेरे नोट्स काम आते हैं। ठीक है, एनीवेज, इज दिस क्लियर कि बेस क्या होती है एंड इंडेक्स क्या होता है? ये बात क्लियर है? पहली चीज क्लियर है सबको? बेस एंड इंडेक्स, बेटा मुझे यस चैट सर। पे बताया करें क्या चीजें क्लियर हैं, क्या चीजें क्लियर नहीं है, कोऑर्डिनेट किया करें मेरे साथ। ठीक है, तो ये हमने क्लियर की। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों है? ये इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है कि व्हाट इफ वी आर डीलिंग विद big numbers. And what do I mean by dealing with numbers? What I mean is this: for example, if the question says 2 square multiplied by, let's say, 8, ठीक है, so you can still do this because you know that 2 square is 4, 4 into 8, answer is 32, easy. But what if answer came in this form: 2 square into 2 power 6? अब क्या करते हैं आप? कर तो अभी भी सकते हैं, बट इट्स फार बेटर कि आप क्या करें, आप इसको इस पे इंडाइसिस के लॉज लगा दें, 2 पावर 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 पावर 8। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरह का आंसर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ये वाला जो आंसर है ये होल नंबर आंसर है। ठीक है, ये अभी फिलहाल होल नंबर नहीं है, इसकी मैं पावर अप्लाई करूंगा तब जाके ये होल नंबर है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे किस तरह हम अपने आंसर्स को इस तरह इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल, बल्कि ठीक है एग्जांपल काफी है, हम डायरेक्ट चलते हैं लॉस पे। लॉस पे चलते हैं। ठीक है, क्या लॉस है? a पावर x मल्टीप्लाइड बाय a पावर y, दिस विल गिव अस, सिंस ये दो बेसिस सेम है, सेम बेस मल्टीप्लाई पावर एड, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस वाई। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, एग्जाम्पल, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर -4। क्या करें भाई? सिंपल, ये लॉ अप्लाई करेंगे, बेस सेम बेस सेम बेस सेम। सिंगल बेस हो गई, जब सेम बेस होंगी तो सिंगल हो गई। पावर्स एड, 2 प्लस 7 प्लस -4, फाइनल आंसर 3। 2 plus 7 9, 9 minus 4 is 5, 3 power 5 is your answer। समझ आ रही है हम किस चैप्टर की तरफ जा रहे हैं? यस सर।
क्लियर है? सेकेंड लॉ पे चलते हैं। पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर, सेम बेस डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट। अब अगर सेम बेसिस होंगी आपकी a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y, तो क्या होंगी पावर आपकी? सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 7 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। तो ये दोनों सेम बेसिस हैं, इनकी वजह से हो गया 2 + 7 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, ये हो गया 3 पावर 9 अपॉन 3 पावर 3। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड, तो पावर इनकी ये कॉमन बन जाएगी। जो बिगर पावर होगी ना आपकी, बेस वहां जाएगी। ठीक है, अगर नीचे 9 होता तो मैं 1 अपॉन करके आंसर लिखता। ठीक है, नहीं बल्कि 1 अपॉन नहीं, उसको भी ऊपर ले आ सकते हैं आप। अपनी बेस हमेशा न्यूमरेटर में ले जाएंगे, बेस हमेशा कहाँ ले जाएंगे? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर की पावर है 9 माइनस 3, आंसर आ गया 3 पावर 6। ठीक है, एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल करते हैं, डिफिकल्ट एग्जाम्पल करते हैं। एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई पावर 5 डिवाइडेड बाय वाई पावर 6। चलो भाई, क्या आंसर है? जल्दी बताएं, व्हाट्स द आंसर? 3, नो, रॉन्ग आंसर। हेजल में अंडा है कहाँ? चले, x power 5 y power 1, that sounds a little bit correct but not entirely correct. Let's do this. मैं करता हूँ। ये दोनों बेसिस आपस में सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी। x 3 + 2 5। ये दोनों आपस में बेसिस सेम है एंड डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आप पावर अपनी न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। पावर कह रहा हूँ, बेस, दो बेसिस है ना, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग यार मैं नीचे लिखूं या ऊपर। आप हमेशा ऊपर लिखेंगे। y ऊपर वाली की पावर पहले माइनस नीचे वाली की पावर, x पावर 5 y पावर -1। क्लियर है जी? डिवाइड में हमेशा माइनस होगा, पावर माइनस होगी हमेशा।
यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। सबका जवाब नहीं आ रहा है मुझे बेटा चैट पर। चैट पे जवाब चाहिए मुझे, क्लियर है कि नहीं है? यस सर है। चैट पे बेटा, चैट पे, चैट पे। आई नीड टू लुक एट द आंसर ऑन द चैट। ठीक है, गुड। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी इजी प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टी है पावर के ऊपर पावर। पावर के ऊपर पावर, तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई। कैसे? ए पावर एक्स, इससे फर्दर पावर लगी हुई है वाई, तो ये बन जाएगा ए एक्स वाई। ऑल गुड? ऑल गुड, समझ आ गई है? एग्जाम्पल इसकी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आपके पास अक्सर वो होता है भाई। लेट्स से एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पावर 3, क्या आंसर है? आंसर बताएं। एक्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6। इसी तरह की एक प्रॉपर्टी इस तरह की है। सेकंड प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, बट दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एंड पावर है होल पे जेड। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? सर दोनों से मल्टीप्लाई होगा बाहर की पावर। एग्जैक्टली, जो जेड पावर है तो एक्स और वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगी, दोनों बेसिस को ये जेड मिलेगा। तो ए एक्स जेड मल्टीप्लाइड बाय बी वाई जेड। एग्जाम्पल इस तरह की हम बहुत देखते हैं। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर पावर 3, तो ये 3 अब इस वाले 3 को मिलेगा। एक्स 3 इंटू 3 एक्स पावर 9, 3 इंटू 2 वाई पावर 6। ठीक है, आई थिंक नथिंग डिफिकल्ट। इवन इवन अगर कुछ डिवाइड हो रहा हो, अगर कुछ डिवीजन में हो रहा हो, ए एक्स इंटू बी वाई अपॉन सी जेड पावर आर, अब ये सबको मिलेगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहा है। तो ए एक्स आर मल्टीप्लाइड बाय बी वाई आर डिवाइडेड बाय सी जेड आर। हाउएवर अगर इस तरह है ए एक्स प्लस बी वाई और बाहर जेड है, ठीक है, नाउ यू कांट डायरेक्टली गिव पावर्स टू ए एंड बी। अब नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पे बीच में ऐड है, ये बीच में क्या है? एडिशन का साइन है। ऊपर हमारे पास क्या थे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये वाली चीजें जो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे एक्सेप्टेबल होती हैं, उसमें एक्सेप्टेबल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं फिर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप आइडेंटिटीज लगाते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। वो सब आपके कोर्स में स्क्वायर तक ही है। अगर क्यूब आ जाए तो आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक प्रॉपर्टीज क्लियर है। अच्छा, आप लोगों की जब मैं वर्कबुक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूं, काम काफी हो गया है। प्लस वाले को सॉल्व ही नहीं कर सकते बेटा।
यू कांट, मैंने क्या लिखा नाउ, यू कांट डायरेक्टली गिव पावर्स टू ए एंड बी, जो हम ऊपर करते आ रहे हैं वो इसके साथ नहीं कर सकते। दैट मीन्स फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वी वोंट डू एनीथिंग बिकॉज हमें z और xy की वैल्यूज नहीं पता। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर प्रॉपर्टी, इसके अंदर प्रॉपर्टी है सारी, फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, पावर जीरो, ये बेसिकली पहले पता नहीं चाहिए लेकिन चलो नहीं वरी, ए पावर जीरो, क्या आंसर है? 1 सर। 1, एनीथिंग पावर जीरो इज 1, एनीथिंग पावर जीरो इज 1। अच्छा, एक दो बातें फ्रैक्शन में बतानी थी, ये यहाँ बता देता हूँ। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल गिव यू 0। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए अनडिफाइंड, मैथ एरर आ जाएगा। अगर 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाए, ये एंडाइसन की प्रॉपर्टीज नहीं, हाउएवर आप फिर भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जाम्पल x² पावर 0, क्या आंसर है? डायरेक्टली 1। x² इंटू y³ अपॉन z पावर 7 होल पावर 0, डायरेक्टली 1। ठीक है, एनीथिंग पावर 0, 1000 पावर 0, डायरेक्टली 1। एनीथिंग पावर 0, योर आंसर विल बी 1। अगर पावर आपकी आ जाए नेगेटिव x, इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव आ जाए, इसको वापस रेसिप्रोकल कर देना तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। द इफेक्ट ऑफ रेसिप्रोकल इज दैट, मतलब रेसिप्रोकल अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना आप, कहीं लिखा थोड़ी रेसिप्रोकल करो, या मैथमेटिकल प्रोसीजर थोड़ी है। तो रेसिप्रोकल जब आप करते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, साइन चेंज कर लेती है अपना। ठीक है, एग्जाम्पल 2 पावर -2, दिस विल बी 1 अपॉन 2 पावर +2 एंड योर आंसर विल बी 1 अपॉन 4। ठीक है, 2x पावर -3, now गौर करें कि 2 की पावर 1 है तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, x नीचे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना किसकी क्या पावर है, x² y -3 अपॉन y4, x² अपनी जगह पे रहेगा, y4 अपनी जगह पे रहेगा, बिकॉज दे आर पॉजिटिव। ये नेगेटिव था तो ये नीचे जाके नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें? नाउ यू कैन Yes, फर्दर, आप जो ऊपर वाले लॉज हैं उनको यूज करके आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कभी कभार इस तरह की सिचुएशन होती है, x -2 अपॉन y -3 दोनों नेगेटिव हैं, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके दोनों क्या हो गए, एक साथ पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी कभी कभार ऐसी भी लगती है, x अपॉन वाई होल नेगेटिव, कुछ भी पावर नेगेटिव ए ले लें, कुछ भी हो सकती है पावर। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपने पावर को पॉजिटिव कर दिया तो ये अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये लॉज बेसिकली आपको याद करने पड़ेंगे। मुझे एग्जांपल नंबर 3 समझाते हैं वापस। आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, चैट पे लिख देंगे, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, चैट पे लिख दें क्या कह रही है, मैं वापस समझा दूँ।
व्हाट इज EP3? दिस वन, ये वाली चीज समझाऊं। एग्जाम्पल 3, 1 2, दिस वन, दिस वन। ठीक है बेटा, मैंने बोला कि क्वेश्चन में ये है, ये क्वेश्चन है, इसमें गौर करें। ओनली दिस पार्ट इज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव था उसको हमने वैसे का वैसे रहने दिया, x² एज इट इज, y⁴ एज इट इज। बिकॉज पावर नेगेटिव थी इसकी, इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, ये डिनोमिनेटर में आ गया तो पावर पॉजिटिव हो गई। बस इतनी सी बात है। अब ये तो कंफ्यूज नहीं हो रही कि यहाँ से हम यहाँ कैसे आ गए। ये फोर्थ एग्जाम्पल क्लियर है, क्लियर है बेटा। हेलो मायरा, आपने बता दिया, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, फर्दर प्रॉपर्टी। बेटा म्यूट कर लें अपने आप को। रूट पावर, अच्छा रूट पावर का क्या कॉन्सेप्ट है? ए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब स्क्वायर रूट होता है, इसकी पावर होती है हाफ। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, यहाँ पे a है, ये हो जाएगा a1/3। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर है स्क्वायर रूट, अंदर a की ऑलरेडी कोई ना कोई पावर है, लेट्स से x, ये हो जाएगा ax अपनी जगह पे रहेगा। एंड इस रूट की वजह से जो मैंने रूट लिखा है ये अपॉन 2 लिख दें या मल्टीप्लाई बाय 1/2 आई थिंक होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह अब फर्दर इसको, अगर a की अपनी कोई पावर है और यहाँ भी कोई पावर m है, m मतलब नाउ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा ax सेम रहा मल्टीप्लाइड बाय 1/m। तो बेसिकली जो रूट की पावर होती है वो फ्रैक्शन में हो जाती है। क्लियर है? इसकी एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं। 7 7 1/2 x⁴ 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 जार 3 2 जार, सिंप्लीफाइड हो गया x² आ गया। ये चीजें सीख लें बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन, आगे हम जब पढ़ेंगे HCF LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह। ठीक है, नाउ 8x⁴, तो x⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल आउट किया, सिंप्लीफाइड होकर 1/2 बच गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴ 1/2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ का मतलब ही यही है। x⁴ 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं रूट ऑफ x। अच्छा सेशन एंड हो रहा है, आज यहीं तक रखते हैं बस। ठीक है, सारा काम कॉपी कर लें।